चलिए आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप लोगों का जो इंजीनियरिंग की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है जोसा के थ्रू 12 सितंबर से, तो आपको काउंसलिंग से पहले कुछ टॉप मोस्ट एनआईटीज़ के बारे में जानना चाहिए कि उनकी क्या क्या कॉलेजेस हैं और कौन से कॉलेजेस बहुत बेस्ट हैं, कहाँ पर कंप्यूटर साइंस किस किस रैंक तक मिला है अभी तक, और कौन सी मिडिल वाली ब्रांचेस हैं जो आपको उस एनआईटीज़ में मिल सकते हैं। और अगर आप किसी एनआईटी के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड हैं कि आपको जाना ही है, आपको एनआईटी कालीकट चाहिए या एनआईटी नागपुर आपको चाहिए कि मुंबई वाला मज़ा आना चाहिए, तो वहाँ पर जाने के लिए आपको कितनी कम से कम रैंकिंग हो तो आप उस कॉलेज में जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे, और जो बच्चे फ्यूचर इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं तो उनको भी एक आइडिया लग जाएगा कि आखिर कितनी रैंक होनी चाहिए, तो फिर हमें किस तरीके की टॉप मोस्ट एनआईटीज़ मिल सकती हैं। और ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ एनआईटीज़ ऐसी हैं जो आईआईटीज़ को भी टक्कर देती रहती हैं, जिसमें हम पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी त्रिचुरापल्ली, जिसको बोलते हैं ट्रिची करके लोग नॉर्मली शॉर्ट फॉर्म में नाम दे देते हैं, जिसका एनआईआरएफ रैंकिंग, ये एनआईआरएफ रैंकिंग क्या होता है, पूरे के पूरे इंडिया में जो सारे कॉलेजेस हैं उनको एक लिस्ट बना करके रैंकिंग दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो उसमें जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनमें जो रैंकिंग है एनआईटी ट्रिची का वो है 8। और इसमें ध्यान रखिए प्राइवेट और गवर्नमेंट सारे इंजीनियरिंग कॉलेज इन्वॉल्व रहते हैं, तो उसमें आईआईटीज़ के साथ इसकी रैंकिंग देख रहे हैं 8। और अगर आपको यहाँ कंप्यूटर साइंस चाहिए तो आपकी जो ओवरऑल रैंक होनी चाहिए वो 1400 से कम ही होनी चाहिए, तभी आपको कंप्यूटर साइंस मिल सकता है, वो भी लास्ट राउंड की काउंसलिंग तक। और अगर आप ऑन एन एवरेज किसी ब्रांच को यहाँ पे लेना चाहते हैं तो मैकेनिकल ले सकते हैं, लगभग 6500 रैंकिंग तक ये मैकेनिकल मिल जाते हैं। और अगर आप बिल्कुल डेडिकेटेड हैं कि हमें जाना ही जाना है एनआईटी ट्रिची में, तो फिर आपकी जो रैंक है ना वो मेटलर्जी ब्रांच लेकर के आप जा सकते हैं, और आपकी रैंक लगभग 24,000 या उससे कम होनी चाहिए, तभी आपको मिलेगा। मतलब 24,000 के ऊपर तो फिर तो कोई चांस ही नहीं एनआईटी ट्रिची में जाने का, समझ रहे हैं। ये वैसे भी बहुत सारे आईआईटीज़ को टक्कर देता है। यहाँ का एवरेज पैकेज देख रहे हैं 15 से 17 लाख पर ईयर, और जो हाईएस्ट पैकेजेस हैं वो तो सुन करके डर जाओगे भाई। अभी लास्ट ईयर जो 2021 के प्लेसमेंट के पैकेजेस थे उसमें किसी कंपनी ने 1 करोड़ तक का ऑफर दिया था बच्चों को पर ईयर, मतलब करोड़पति, समझ रहे, 100 लाख रुपए एक साल के लिए। ऑन एन एवरेज जो पैकेज चलता है वो 12 से 14 लाख रुपए मिनिमम मिल ही जाता है बच्चों को। ठीक ठाक पैकेज रहता है, लगभग 100% प्लेसमेंट हो जाता है, और कंप्यूटर साइंस में लगभग ये। और जो यहाँ तुम प्लेसमेंट देख रहे हैं कि लगभग 86 और ऐसा परसेंट, ये ऐसा नहीं कि 100% नहीं है। जो बच्चे वो फ्यूचर स्टडीज़ के लिए चले जाते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए चले जाते हैं, उनकी वजह से पूरा 100% प्लेसमेंट नहीं होता, नहीं तो लगभग सारे प्लेस्ड हो जाते हैं और ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं एनआईटी ट्रिची से। अगला जो टॉप मोस्ट है वो एनआईटी वारंगल तेलंगाना का है, और जो एनआईटी ट्रिची था वो तमिलनाडु में था। पहले दोनों ही तमिलनाडु में हुआ करते थे, जब से तेलंगाना अलग हुआ तो वहां पर वो एनआईटी वारंगल में, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलेज इन इंडिया। अगर हम एनआईटी इंजीनियरिंग के बारे में बात करें तो ये बहुत सारे आईआईटीज़ के टक्कर के कॉलेजेस होते हैं एनआईटी वारंगल। इसका एनआईआरएफ रैंकिंग तो ऐसे 21 है, लेकिन एनआईआरएफ रैंकिंग बहुत सारी चीज़ों को देख करके बनाया जाता है, तो इसमें ये बात उतना मैटर नहीं करता है कि रैंकिंग कहाँ है एनआईआरएफ वाली उसकी। ये सब बातें रैंकिंग मैटर करती हैं कि कितनी रैंक चाहिए आपको ये सब कॉलेज लेने के लिए। तो लगभग 1800 से भी कम रैंक होनी चाहिए एआईआर आपकी। ध्यान रखिए ये सब कौन सी रैंक है, जनरल, ओपन कैटेगरी और होम स्टेट के लिए नहीं, अदर स्टेट वाले के लिए। होम स्टेट का भी कोटा 50% रिजर्वेशन चलता है, तो वो छोड़ करके तो जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए आपकी जो वो होना चाहिए रैंक 1800 से कम। अगर आप ऑन एन एवरेज किसी ब्रांच को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं इलेक्ट्रिकल, 7000 रैंक तक जाता है। और अगर आप बिल्कुल डेडिकेटेड हैं कि नहीं अपने को वारंगल जाना ही है, वारंगल में बहुत प्यारा सा एटमॉस्फेयर है, खास करके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी ब्रांचेस के लिए। तो कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि मुझे बस कॉलेज में चले जाना है, वो माहौल मिल जाएगा जिसमें हम अच्छे कर जाएं। जैसे आपने सुना होगा सुंदर पिचई के बारे में, आईएसएम धनबाद से गंदी सी ब्रांच लेकर के आज देखिए गूगल को चला रहे, सीईओ बने हुए उसके। तो यहां पर अगर आप बायोटेक्नोलॉजी लेकर के घुसना चाहते हैं तो ऑन एन एवरेज 25,000 तक आपकी रैंक होनी चाहिए, तो जा सकते हैं इस कॉलेज में। और जो एवरेज पैकेज यहां पे चलता है 12 से 13 लाख रुपए, इससे भी ज्यादा। ये तो मिनिमम पैकेजेस की कैटेगरी की समझ लीजिए आपको। अगला जो अपने पास है एनआईटी सूरतकल, जिसको एनआईटी कर्नाटका भी बोलते हैं। कर्नाटक में शायद ही इससे प्यारा आपको कोई भी जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो मिलेगा इससे अच्छा। और इसकी जो एनआईआरएफ रैंकिंग है वो रैंकिंग तो इसकी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, ऐसा लगता है जैसे ट्रिची के बाद आ गया। लेकिन लगभग जो कंप्यूटर साइंस यहाँ पर है वो 2000 रैंक तक मिल जाता है अगर आपका एआईआर है। मैकेनिकल ब्रांचिंग अगर आप चाहते हैं तो
मतलब अगर दूसरा कोई एवरेज ब्रांच इस यहाँ पर चाहते हैं तो मैकेनिकल जैसे ब्रांच अगर आप चाहते हैं तो 9000 रैंक तक मिल जाता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल डेडिकेटेड हैं कि आपको जाना ही है कहाँ, सूरतकल में, तो आपको माइनिंग जैसी ब्रांच लेकर जा सकते हैं। 27,000 रैंक तक आपको ये कॉलेज मिल जाता है भाई। नेक्स्ट NIT राउरकेला सुना होगा, उड़ीसा में बहुत मस्त ये इंजीनियरिंग कॉलेज है। NIRF रैंकिंग इसकी 15, और जो यहाँ पर अपने को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अगर आपको चाहिए हो CSE, तो आपकी जो रैंकिंग होनी चाहिए वो 3000 से लगभग कम, अगर 3000 से कम AIR है तो ले सकते हैं आप। अगर आप मैकेनिकल में जाना चाहते हैं तो लगभग आपका जो एवरेज AIR होना चाहिए वो 13,000 से कम होगा तो आप जा सकते हैं। और अगर आप राउरकेला में घुसना चाहते हैं, जस्ट जाना चाहते हैं, डिग्री लेना चाहते हैं इस कॉलेज से, तो फिर आप माइनिंग ले सकते हैं 32,000 तक रैंक हो तो। ऑन एन एवरेज यहाँ का जो पैकेज है वो 9 से 10 लाख रुपए पर ईयर का ये पैकेज होता है भाई। आगे MNIT जयपुर, राजस्थान में बहुत फेमस ये NIT, जिसकी NIRF रैंकिंग के पीछे नहीं जाइएगा, बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए NIRF रैंकिंग बनता है, जिसमें मेन पैसा और पढ़ाई नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ों को देख करके बनाते हैं। तो इसकी NIRF रैंकिंग तो ऐसे 46 है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। लेकिन जो यहाँ पर अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहते हैं तो 5000 से कम, नॉर्मली जो बच्चे नॉर्थ इंडिया के होते हैं तो वो MNIT या फिर MNNIT जो अपने पास इलाहाबाद में है, इन सब कॉलेजेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि मतलब एक हिसाब से ये सब टॉप मोस्ट NITs हैं। यहाँ पर भी अगर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए तो AIR आपका 5000 से कम होना चाहिए कम से कम। इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांच लेना चाहते हैं तो आपका जो AIR है वो 13,000 से कम, लगभग पुराने कॉलेज जैसा। और माइनिंग में अगर इस कॉलेज में आप घुसना ही चाहते हैं तो 41,000 के आसपास अगर आपकी रैंक हो तो माइनिंग जैसी ब्रांच लेकर जा सकते हैं। ऑन एन एवरेज पैकेज यहाँ पर भी 8 से 9, लगभग 10 लाख रुपए मान लीजिए पैकेज यहाँ पे चलता है पर ईयर वाला। नेक्स्ट MNIT इलाहाबाद, यूपी का क्या बोला जाए सबसे ज़्यादा फेमस कॉलेज। यहाँ पे जाने के लिए लोग मरते रहते हैं, हम जैसे लोग भी मरते हुए थे लेकिन मिला नहीं अपने को ये। तो ये कॉलेज जो MNIT है, यहाँ पर अगर आपको जाना हो तो वहाँ पर जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ध्यान से देखिए, वो जयपुर वाला आपको मिल जाता है लगभग 5000 से कम पे। लेकिन यहाँ पर देखिए CSE पाना कितना टफ है, 3000 से कम रैंक होगा तभी आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिलने का चांस है। वो भी ये सब लास्ट राउंड वाले रैंक्स हैं, कट ऑफ हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांच लेना चाहते हैं तो 10,000 से कम अगर आपकी रैंकिंग हो तो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इस कॉलेज में बिल्कुल जस्ट डेडिकेटेड हैं कि हमें MNIT में जाना ही है, ये MNNIT में, तो फिर आप जा सकते हैं। बस आपकी जो रैंक है वो 32,000 के आसपास होनी चाहिए, तो बायोटेक्नोलॉजी लेकर जा सकते हैं। ऑन एन एवरेज पैकेज जो यहाँ पे चलता रहता है 10 से 11 लाख रुपए चलता रहता है, और हाईएस्ट पैकेज तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिलते हैं बच्चों को। डिपेंड करता है वो आप CSE ब्रांच में है क्या, क्योंकि उसी से अक्सर हाईएस्ट पैकेजेस जाते हैं। अगर आप और टॉप मोस्ट कॉलेज की बात करें तो एक आता है VNIT नागपुर। मुंबई का मजा लेना है भैया तो आप नागपुर जाइए। नागपुर जाने के लिए भी लोग बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि ये महाराष्ट्र का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जो गवर्नमेंट है। और जो नागपुर के कॉलेजेस की NIRF रैंकिंग है वो लगभग 32 है। अगर आपने इससे पहले देखा हो इलाहाबाद का और जयपुर का तो वो रैंकिंग 46, 47 जैसी थी, लेकिन इसकी NIRF रैंकिंग 32 है। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर जैसे कंप्यूटर साइंस, क्योंकि वो सिटी इतना फेमस है यार, इसलिए यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेना इलाहाबाद वाले से भी टफ है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लगभग 1500 से भी कम रैंकिंग होगी तो मिलेगी। और सिविल जैसी ब्रांच अगर आप MNIT में यहाँ VNIT में लेकर जाना चाहते हैं तो फिर लगभग 28,000 रैंक हो तो ले सकते हैं। अच्छी ब्रांच मानी जाती है सिविल भी यहाँ की। और अगर आप बिल्कुल घुसना चाहते हैं, डेडिकेटेड हैं, तो मेटलर्जी जैसी ब्रांच लेकर आप जा सकते हैं। 36,000 तक की रैंक आपकी अगर हो तो आप पा सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये NIT के कॉलेजेस बहुत ही, कभी कभी ऐसा होता है आपने ब्रांच कुछ और ले रखी है, वहाँ पे कॉलेज में ऑप्शन मिलता है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में अच्छा करिए तो आपके ब्रांच स्लाइड भी हो सकते हैं, जिसके चांस वैसे बहुत कम रहते हैं, क्योंकि आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके बहुत अच्छी रैंकिंग लेकर आना होगा। आपके पॉइंटर बहुत अच्छे बनाने होंगे। ऐसा बोलिए जैसे स्कूल के एग्जाम में टॉप करते हैं, ऐसे वहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर में टॉप करना पड़ेगा, तो आप अपनी ब्रांचेस स्लाइड करा सकते हैं। तो मेटलर्जी जैसी ब्रांच लेकर आप जा सकते हैं। 36,000 अगर आपकी रैंक है तो कहाँ पर, नागपुर का मजा ले सकते हैं आप। और यहाँ पर जो एवरेज पैकेज है वो 8 से 9 लाख पर ईयर जैसा है। अगला जो बंगाली बच्चे हैं या ऐसे बोले जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं, NIT दुर्गापुर एक ड्रीम जैसा रहता है, अगर मिल जाए तब भी बड़ा मज़ेदार है। इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत फेमस। और देखिए यहाँ के ये जो ईयरली फेस्ट होते हैं वहाँ का एक फ़ोटो ये दिया गया है, और ये इसका शानदार सा कैंपस।
यहाँ पर अगर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए तो लगभग 8000 के आसपास अगर आपकी रैंक हो, उससे कम तो आपको ये सीएसई मिल सकता है। मैकेनिकल जैसी ब्रांच को अगर आप लेना चाहते हैं तो 25,000 से कम रैंक हो तो आपको मिल सकते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी जैसी ब्रांच लेकर के अगर आप जस्ट एनआईटी दुर्गापुर में जाना चाहते हैं, कैंपस का मजा लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि ऐसी ब्रांचेस से भी आप अच्छा करके निकलें, तो लगभग 40,000 के आसपास, 43,000 के आसपास आपकी रैंकिंग हो तो आप जा सकते हैं। 8 से 8.5 लाख पर ईयर ऑन एन एवरेज इसका पैकेज रहता है। किसी किसी साल पैकेजेस थोड़े बढ़ भी जाते हैं, नॉर्मली अभी बढ़ ही रहे हैं हर साल। एनआईटी कालीकट, आपने सुना होगा सबसे पहले वास्को डी गामा इंडिया में यहीं आए थे। इंडिया का ये बहुत मतलब सबसे नीचे वाला छोर है। नॉर्मली लोग नॉर्थ इंडिया के जो होते हैं वो यहाँ पर नहीं जाना चाहते क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा दूर। समझ रहे कि इंडिया में तुम कश्मीर से स्टार्ट कर रहे हो और नीचे बिल्कुल कन्याकुमारी के पास कालीकट में जा रहे हैं। और ऐसे कॉलेज बहुत मस्त है। अगर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए एनआईटी कालीकट में तो लगभग 3500 के आसपास या इससे कम अगर आपकी रैंक हो तो एनआईटी कालीकट में जा सकते हैं। ध्यान रखिए ये रैंकिंग हम लोग जो बोल रहे हैं ना, अभी तो ऐसे परसेंटाइल मिलता है, तो परसेंटाइल लगभग आपका 96-97 परसेंटाइल होना चाहिए तभी आपको ये सब कॉलेजेस मिल सकते हैं। एटलीस्ट मिनिमम 95 परसेंटाइल से तो ज़्यादा ही होना पड़ेगा तभी आपको ऐसे कॉलेजेस में मिलने का चांस है। आपका कालीकट के बारे में ये बड़ा फेमस है कि आप यहाँ पर केमिकल जैसी ब्रांच ले सकते हैं अगर आपका जो रैंक है वो 25,000 के आसपास चल रहा है तो। और अगर बायोटेक्नोलॉजी लेकर के आप इस कॉलेज में जाना चाहते हैं, कैंपस का मजा लेना चाहते हैं, बहुत शानदार कॉलेज है और कैंपस है इसका, तो वो बायोटेक्नोलॉजी लेकर जा सकते हैं। लगभग 36,000 की आपकी रैंक होनी चाहिए तो आपको ये मिल सकता है। और ये ऑन एन एवरेज पैकेज देख लीजिए 10 लाख। नॉर्मली एवरेज पैकेजेस जो होते हैं सबसे ज़्यादा जो मिलते हैं वो कंप्यूटर साइंस वाले ब्रांच में मिलते हैं क्योंकि जाते उसी में अच्छे अच्छे बच्चे हैं और अभी जमाना भी इसी का चल रहा है। फिर आता है एनआईटी कुरुक्षेत्र। अगर आप नॉर्थ इंडिया में जाइए, दिल्ली के पास हरियाणा में ये है और बहुत प्यारा सा कॉलेज है, कैंपस भी बहुत मस्त बना हुआ है इसका। एनआईटी कुरुक्षेत्र, इसका एनआईआरएफ रैंकिंग देखेंगे तो 50 है, लेकिन ये एनआईआरएफ रैंकिंग से ही कॉलेज को जज नहीं करिए। इसमें प्राइवेट गवर्नमेंट सारे आईआईटी सबको मिला करके ये रैंकिंग बनाया गया है और प्लेसमेंट और पढ़ाई को छोड़ करके भी बहुत सारी चीज़ें देख करके वो बनाते हैं, इस वजह से उन पे उतना ध्यान ना दे करके यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर आप हरियाणा में जाना चाहते हैं, एनआईटी कुरुक्षेत्र में जाना चाहते हैं, नॉर्थ इंडिया के लिए ये सब बहुत प्यारे से एनआईटीज़ होते हैं, चाहे वो एनआईटी इलाहाबाद हो, जयपुर हो या फिर ये कुरुक्षेत्र हो, यहाँ सब जाने के लिए तो बिल्कुल पागल रहते हैं लोग, मिल जाए बस किसी तरीके से। तो एनआईटीज़ में अगर कुरुक्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपकी जो ऑन एन एवरेज रैंक होनी चाहिए वो 6500 से कम, तभी आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल सकता है। अगर आप सिविल जैसी ब्रांच लेना चाहते हैं जो कि यहाँ की अच्छी ब्रांचेस मानी जाती हैं तो आप 30,000 के आसपास अगर आपकी रैंक हो तो सिविल पा सकते हैं। और अगर आप इस कॉलेज में जस्ट डेडिकेटेड है जाने के लिए तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जैसी ब्रांच आप पा सकते हैं। अगर आपकी रैंक 35 से 40,000 के आसपास हो तब भी मिल जाता है प्रोडक्शन आपको एनआईटी कुरुक्षेत्र में। और ऑन एन एवरेज पैकेज यहाँ पे जो चल रहा है भाई वो 9 से 10 लाख रुपए पर ईयर का पैकेज चल रहा है, मतलब नॉर्मली बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है। और ये वो टॉप मोस्ट एनआईटीज हैं जो अपने को एनआईटी के कॉलेजेस में इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको अच्छे कॉलेजेस। नॉर्मली लोग बहुत सारी आईआईटीज़ को छोड़ करके भी ऐसे एनआईटीज़ में सीएस लेना चाहते हैं, इस वजह से यहाँ की जो एआईआर देख रहे हैं वो बहुत कम है नॉर्मली कॉलेजेस की, खास करके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेने के लिए, तो उसका क्रेज ही चलता रहता है। तो देख लीजिए आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए कि आपका रैंकिंग कुछ ऐसा आए और तभी आपको ऐसी टॉप मोस्ट बेस्ट एनआईटीज़ मिल पाएंगी। ये एनआईटीज़ की बात है, आईआईटीज़ में तो और ज़्यादा टफ कंपटीशन है जैसे आईआईटी बॉम्बे और ये सब। वीडियो देखिएगा और बोलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आईआईटीज़ के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू दिया जाए आपको और आपकी रैंकिंग कैसी है इस बार अगर आपने एग्जाम दिया था, एक्सपेक्टेड कौन से कॉलेज आप पा सकते हैं इसमें से, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। अगर आपने कभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए भाई, प्यारे प्यारे वीडियोज़ आपको मिलते रहते हैं। और आज के इस वीडियो में इतना रखते हैं, अगले वीडियो में फिर से लेकर आएंगे किसी और छोटी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।